अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की एक पोएम थी द रोड नॉट टेकन, उसकी हमने समरीज और कुछ क्विक रिवीजन डिस्कस किया। इस वीडियो में हम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो इंग्लिश लैंग्वेज की सेकंड पोएम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कॉलेज के व्हाट्सअप ग्रुप में, और जल्दी से हमारे 10K की फैमिली को कंप्लीट करवा दें। आपके सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये क्विक रिवीजन कैसा लगा, ताकि हमें और भी वीडियोस ऐसी बना सकूं। ये जो पोएम है इसके जो ऑथर हैं वो निज़म एज़ेकल्स हैं और इस पोएम में टोटल 8 स्टैंजाज हैं। अब इसकी क्विक समरी में आपको समझाता हूँ। एक रात थी जब जिस रात बारिश हो रही थी तो एक जो पोइट था, पोइट के घर में एक बिच्छू घुस जाता है। जो स्कॉर्पियन होता है उसका मतलब है बिच्छू। एक बिच्छू घुस जाता है और वो बिच्छू पोइट्स की मदर को काट लेता है। जब उसकी मदर दर्द से चिल्लाती है तो जो गांव वाले थे वो उसके घर आते हैं और वो देखते हैं कि इसकी माँ को बिच्छू ने काटा है, तो वो प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। गॉड के सामने कैंडल्स जला लेते हैं और बिलीव करते हैं कि ये सब करने से ये जो दर्द है वो चला जाएगा। और पोइट की मदर को कहते हैं कि इसने पीछे कुछ बुरा काम किया होगा, जो इसकी पीछे वाली ज़िंदगी है इसकी वजह से इसकी सज़ा मिल रही है। अगर ऐसा नहीं तो इसकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, शायद उससे पहले ही इसकी सज़ा इसको मिल गई। और जो कुछ गांव वाले थे वो उस स्कॉर्पियन यानी उस बिच्छू को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, जो पोइट का फादर था वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है कि ये कैंडल जलाएंगे, हम प्रेयर करेंगे तो ये मेरी जो पोइट की मदर है वो ठीक हो जाएगी। वो क्या काम करता है, साइंटिफिक तरीके से जो है उसको ट्रीट करना शुरू कर देता है, पाउडर डालता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है। और वो जो पोइट की मदर का जो बाजू था, जो बाजू था जहाँ पे बिच्छू ने काटा हुआ था, जो भी जगह थी, तो वहाँ पे वो थोड़ा उसको जला देता है ताकि जो जहर है वो और ज़्यादा ना फैले। काफ़ी टाइम पेन सहने के बाद, पिछले 20 घंटे का पेन सहने के बाद जो पोइट की मदर थी वो ठीक हो जाती है। और वो ठीक होते ही ये बात कहती है कि थैंक्स गॉड, जो जो ये बिच्छू था, बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बेटे को नहीं। ये था क्विक समरी जो मैंने आपको एक आसान लफ्ज़ों में समझाई। अब मैं आपको दूसरी तरह समझाने की भी कोशिश करता हूँ। वन नाइट ड्यूरिंग हैवी रेन ए स्कॉर्पियन कैम इनटू द पोएट्स हाउस एंड स्टंग हिज मदर। एक रात थी, हैवी बारिश हो रही थी, एक बिच्छू जो था वो पोइट के घर घुस जाता है और उसकी माँ को काट लेता है। द स्कॉर्पियन देन हिड इन द डॉग। और वो जो स्कॉर्पियन था, जो बिच्छू था, वो छुप जाता है एक चावल की बोरी के पास या किसी और जगह। द विलेजर्स कम and prayed to God, believing that the sting would burn away the mother's bad luck, and since they chanted, lit candle, and searched for the scorpion. जो गांव वाले जब आते हैं तो वो प्रेयर करना गॉड के सामने स्टार्ट कर देते हैं। बिलीव करते हैं कि ये जो इसकी मदर है, इसका कोई बैड लक है या फिर इसने पीछे कोई बुरा काम किया हुआ है या आगे करने वाले हैं, तो इसकी वजह से इसके साथ ऐसा जो इंसिडेंट्स है वो हुआ। और वो सर्च करना यानी उस बिच्छू को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद द पोइट्स फादर हु डिड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन ट्राई टू ट्रीट हर विद मेडिसन पाउडर हर्ब्स एंड इवन बर्निंग हॉट ऑयल टू स्टॉप द पॉइजन। और उसका जो फादर था वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है, इसलिए वो मेडिसन और साइंटिफिक तरीके से उसको ट्रीट करता है और जहाँ पे बिच्छू ने काटा था उस जगह को जलाकर उस जहर को फैलने से रोक देता है। द मदर वॉज इन ग्रेट पेन फॉर मेनी हावर। जो उसकी माँ थी वो पिछले काफ़ी घंटों से काफ़ी बुरे पेन में थी, यानी बहुत सख्त पेन में थी। बट फाइनली गॉट बेटर इन द एंड। और काफ़ी टाइम दर्द सहने के बाद वो बहुत अच्छा फील करती है। इन द एंड शी ओनली सैड। और आखिर में वो ये बात कहती है, शी वाज हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड द स्कॉर्पियन हैड स्टंग हर, यानी जो बिच्छू था उसने उसे काटा, एंड नॉट हर चिल्ड्रन, और उसके बच्चे को नहीं। पोइट इस जो इसके ऑथर का नाम है, इस पोइम के ऑथर का नाम है, यानी पोइट कौन है, निज़म एज़ेकल्स हैं। मेन इवेंट इसमें क्या है, स्कॉर्पियन, यानी इसमें जो कहानी का एक जिसका हम कहते हैं कि वन शॉट जिसके हम कहते हैं, क्या है मेन इवेंट इसका, वो है स्कॉर्पियन स्टंग द पोइट मदर ड्यूरिंग रेन वाइट। यानी जो एक बिच्छू था उसने उसकी माँ को काट लिया। स्कॉर्पियन कम इनसाइड बिकॉज स्कॉर्पियन क्यों उस पोइट के घर में आ गया था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो वो अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए पोइट के घर में आ जाता है। विलेजर रिएक्शन क्या था, वो प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, चिंटर लिटिल कैंडल जलाना शुरू करते हैं एंड उस स्कॉर्पियन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और बिलीव करते हैं कि ये कुछ पिछले बुरे कर्मों का या फिर आने वाले वक्त में बुरे कर्मों का नतीजा है। मदर सफरिंग, मदर
मतलब उसकी सफ़रिंग क्या थी, वो इन ए ग्रेट पेन फॉर 20 आवर्स थी, यानी वो काफ़ी पिछले 20-25 घंटों से जो थी वो दर्दनाक दर्द में थी। मदर्स रिएक्शन आफ्टर रिकवरी, उसकी माँ का क्या रिएक्शन था उसकी रिकवर होने के बाद। थैंक्स गॉड दैट स्कॉर्पियन स्टनिंग हर नॉट हर चिल्ड्रन, यानी वो शुक्र करती है कि जो बिच्छू था उसने उसे काटा, ना कि उसके बच्चे को। अब इसकी थीम क्या है, ए मदर्स लव, सुपरस्टिशन वर्सेस साइंस, ह्यूमन सफरिंग एंड फेथ। उसके बाद फादर्स एक्शन क्या था, जो उसका फादर था वो मेडिसिन प्रोवाइड करता है, पाउडर करता है और उस जगह को जला देता है जहाँ पे उसने काटा हुआ था, यानी साइंटिफिक मेथड यूज़ करता है। अब इस पॉइंट से हमें एक तो ये सीख मिलती है कि एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, इतना दर्द सहने के बाद भी वो ये चीज़ कहती है थैंक्स गॉड जो बिच्छू है उसने मुझे काटा, मेरे बच्चे को नहीं। और उसके एक तो ये चीज़ होगी, एक तो एक साइंटिफिक वर्सेस बिलीविंग, यानी जो उसके विलेज वाले थे उन्होंने जो है इस तरह बिलीव करना शुरू कर दिया कि इस मेथड से ये ठीक हो जाएगी, प्रेयर करने से या इसके बुरे कर्मों की वजह से हुआ है। लेकिन उसके जो फादर थे उन्होंने साइंटिफिक तरीका यूज़ किया। ये था एक शॉर्ट स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक्चुअली आपको ये नीचे जो वाले जो हैं ये याद रखने, एग्ज़ाम में इन ही चीज़ों को बड़ा करके पूछा जाता है। जिस तरह आपको इस तरह पूछ लेंगे कि इस पोएम का मेन इवेंट क्या था, थीम ऑफ द पॉइंट क्या थी, जिस तरह हम कह सकते हैं मेन इवेंट। तो इस तरह मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। स्कॉर्पियन स्टंग द बोट्स मदर ड्यूरिंग रेनी नाइट, यानी जो बिच्छू था उसने उसकी माँ को काट लिया एक बारिश वाली रात के टाइम। तो इसको आप बड़ा करके भी लिख सकते हो अगर आपको ये लॉन्ग आंसर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है। फिर इसको आप उसी तरह अगर आपके दिमाग में समरी बैठी हुई होगी, वो बिच्छू आता है रात के समय आता है, उसके विलेजर्स आते हैं, तो आप अगर उसमें से थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेके इसको करना स्टार्ट करोगे, तो लिखना स्टार्ट करोगे अपनी वर्डिंग में भी, तो ये मेरी आपको गारंटी है कि आप पास हो सकते हो। बट आपका ग्रामर थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं एग्ज़ाम में अपनी ही वर्डिंग लिखता हूँ। तो ये थी सेकंड पोएम जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पोएम अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।